जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न दूषण को ही देखता है। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो अपि लोकवत। और परम ज्ञानी की परिभाषा करते, जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है। अब तुम ख्याल करना, जैसे ही तुम्हारे जीवन में त्याग आना शुरू होता, तुम तत्क्षण कोशिश करते हो कि भोगियों जैसे न बरतो, विशिष्ट होने की कोशिश करते हो। कल ही किसी ने पूछा था कि मुझे रास्ता बताएं कि मेरे भीतर महामानव कैसे पैदा हो, मैं महात्मा कैसे बनूं। ये तो अहंकार ही है। अब ये महात्मा की आड़ में बचना चाहता है। तुम सहज हो जाओ। ये महान बनने की चेष्टा बीमार है। इस चेष्टा में ही रोग के सारे बीज छिपे, कीटाणु छिपे। तुम तो ऐसे ही बरतो जैसा सामान्य जन बरतता है। तुम भिन्न होने की चेष्टा ही मत करो। इसलिए मैं सन्यास के बाद ये नहीं तुमसे कहता कि तुम विशिष्ट होने की चेष्टा करो। मैं तुमसे कहता हूं तुम जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे साधारण जन है वैसे ही रहो। अंतर आना है भीतर, घटना घटनी है भीतर। तुम भीतर साक्षी हो जाओ, क्रांति हो जाएगी। तुम वही करो जो तुम कल तक करते थे, बस अब साक्षी का सूत्र जोड़ दो। सन्यास किसी चीज का त्याग नहीं, बल्कि किसी नई भाव दशा का ग्रहण। सन्यास किसी चीज को तोड़ नहीं देना, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए साक्षी भाव को जोड़ लेना है। ऋण नहीं है सन्यास, धन है। जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न दूषण बंधन लिप्त होने को ही देखता है। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो अपि लोकवत। न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। ऐसा पुरुष न तो दावा करता कि मैं समाधिस्थ हूं, न दावा करता कि मैं अलिप्त हूं, न दावा करता कि मैं वीतराग हूं। दावा ही नहीं करता। लेकिन तुम अगर उसके पास जाओगे तो तुम अनुभव करोगे उसकी तरंग तरंग में दावा है, उसमें कोई दावा नहीं है, उसकी मौजूदगी में दावा है। तुम उसके पास अनुभव करोगे कुछ हुआ है, कुछ अपूर्व घटा है, कुछ अद्वितीय घटा है, कुछ ऐसा घटा है जो घटता नहीं साधारणता। और फिर भी तुम चकित होगे कि वो तुम्हारे जैसा ही व्यवहार करता है। कबीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो उनके भक्तों ने कहा कि अब आप ये कपड़े बुनना बंद कर दें, ये शोभा नहीं देता। कबीर तो जुलाहे थे। अब ये बैठे बैठे दिन भर कपड़े बुनना, फिर बाजार में कपड़े बेचने जाना, और आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आपके इतने शिष्य हैं, ये आप बंद कर दें। लेकिन कबीर ने कहा कि नहीं, जो था जैसा था वैसा ही रहने दो। और फिर बहुत रूपों में राम आते हैं बाजार में कपड़े खरीदने, और मैं कपड़ा न बनाऊंगा उनके लिए तो इतने ढंग से कोई कपड़े उनके लिए बनाएगा नहीं। देखते मैं कितने जतन से बुनता हूं, इतने जतन से कोई बुनेगा नहीं। नहीं, काम जारी रहेगा। तो कबीर जुला ही बने रहे, मरते दम तक कपड़ा बुनते रहे और बेचते रहे। यह परम ज्ञानी की अवस्था है। अगर जरा भी अहंकार होता तो यह मौका छोड़ने जैसा नहीं था। गोरा कुम्हार ज्ञान को उपलब्ध हो गया, लेकिन घड़े तो बनाता ही रहा और घड़े तो बेचता ही रहा। कहते हैं किसी ने उससे कहा भी कि ये भी क्या धंधा कर रहे हो कुम्हार का, तो उसने कहा मैंने तो सुना है कि परमात्मा भी कुम्हार है, उसने संसार को बनाया। जब उसे भी शर्म ना आई तो मुझे क्या शर्म। हम छोटे छोटे घड़े बनाते हैं, उसने बड़े बड़े घड़े बनाया। निश्चित ही वो बड़ा है, हम छोटे हैं, मगर जो चलता था वो चलता रहा। सेनानाई
लोगों के बाल ही काटता रहा। भक्त उससे कहते कि बंद करो। कोई भक्त बाल बनवाने आया था, वो कहता हमें संकोच लगता कि आप जैसे महात्मा से हम बाल बनवाएं। तो सेना ने कहा तुम बाल बनवा लो, घोंटते घोंटते सिर भी घोंट देंगे, सफा कर देंगे सब। सफाई ही करना है ना, महात्मा का काम यही कि सफाई करता रहे। हजामत ही करनी ना, तो महात्मा का काम ही है। तुम आते भर रहो, बाल काटते काटते किसी दिन सिर भी कटा बैठोगे। मगर सेनानाई बाल ही बनाता रहा। रैदास चमहार का काम करते रहे। ये अनूठे पुरुष हैं। इनमें ही ठीक ठीक महाशय प्रकट हुआ है। जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है। वर्तन तो लोगों जैसा है, लेकिन भेद भीतर है। लोग मूर्छित वर्त रहे हैं, वो जागृत उसी राह पर चल रहा है जिस पर और लोग भी चल रहे हैं, लेकिन लोग नशे में चल रहे हैं, वो होश में चल रहा है। वही कर रहा है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को करने का कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। किए जा रहे हैं, वासनाओं की धुंध में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। ज्ञानी भीतर दिए को जलाए, भेद भीतर के दिए में। और ध्यान रखना, व्यवहार में जो भेद दिखाना चाहता है, शायद उसके भीतर दिया नहीं जला है। इसलिए जो दिए से पता चलना चाहिए था, वो भेद से दिखलाना चाहता है। दिया तो नहीं है, दिया तो खाली घर सूना पड़ा है। तो वो फिर ऊपर के आयोजन करता है, नंगा खड़ा हो जाता है। भीतर निर्दोष होता तो नंगे खड़े होने की कोई ऐसी आवश्यकता न थी। भीतर तो निर्दोष नहीं है, भीतर तो अभी बालवत नहीं हुआ, लेकिन बाहर से दावा तो कर ही सकता है। नंगे खड़े हो जाने से तो कुछ हल नहीं होता। नंगे तो पागल भी खड़े हो जाते हैं। नंगे खड़ा हो जाना तो बड़ी छोटे से अभ्यास की बात है। इससे तुम्हारे भीतर रूपांतरण नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे भीतर रूपांतरण हो जाए और तुम्हें सहज यही लगे नग्न होना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुकना, जो सहज हो करना, लेकिन चेष्टा से नहीं हो। तुम देखते अपने साधु महात्मा को, वो सब तरह की कोशिश करता तुमसे विशिष्ट होने की। एक साधु मेरे साथ ही यात्रा को गए, उनके साथ मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि उनका सब काम 3 बजे रात तो उठाए। मैंने कहा कि दूसरे के घर में ठहरे हैं, दूसरे का भी तो ख्याल करो। उन्होंने कहा मैं कोई ग्रस्त थोड़ी, मैं तो 3 ही बजे उठूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 बजे उठाओ, लेकिन इतने जोर जोर से तो राम राम ना करो, घर के लोग जगते, मोहल्ले के लोग जगते। उनका वो तो मैं सदा से करता रहा हूं। मैंने कहा धीरे धीरे कर लो, मन में करने में क्या बिगड़ता है, राम तो सुन लेंगे, कोई राम बहरे तो नहीं है। कहा नहीं कबीर ने कि बहरा हुआ खुदा है। क्या तेरा खुदा बहरा है जो इतने जोर से अजान कर रहा है? इतने जोर से क्या चिल्लाना? लेकिन लगता ऐसा है, मैंने उनसे कहा कि तुम्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, तुम पूरे मोहल्ले को, गांव को खबर करना चाहते कि स्वामी जी उठ गए, कि देखो स्वामी जी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। फिर तो बड़ी झंझट है उनके साथ। घी ताजा चाहिए, 3 घंटे पहले बना, नहीं तो वो ले नहीं सकते। और गाय का दूध चाहिए, भैंस का नहीं। मैंने पूछा मामला क्या? वो कहने लगे कि भैंस का दूध दो तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाती। तो मैंने कहा तरबूज खरबूज मत खाना, तो तरबूज खरबूज जैसी बुद्धि हो जाएगी। साग भाजी मत खाना,
नहीं तो साग भाजी हो जाओगे। और गाय भी सफेद चाहिए, काली गाय नहीं। वो इतना उपद्रव खड़ा कर देते मगर जल्दी से प्रसिद्ध हो जाते। पूरा गांव जान जाता कि महात्मा जी आ गए, पूरा गांव मुश्किल में पड़ जाता। मगर इतना ही सारा खेल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जितना बाहर तुम प्रकट करना चाहते हो उसका कुल मतलब इतना ही होता है, भीतर का दिया नहीं जला। उसका परिपूरक कोई ढंग खोज रहे हो तुम कि लोगों को पता चल जाए। भीतर का दिया जल जाता है तब तो लोगों को पता चलता है। वो पता चलना बड़ा सूक्ष्म है। तुम्हारी तरंगें लोगों के हृदय को छूने लगती। तुम्हारे पास से उठती हुई तरंगें धीरे धीरे लोगों के हृदय को घेर लेती। बड़ा कोमल स्पर्श है, बड़ी स्त्रीण छाया है महाशय की, महात्मा की। आक्रमण नहीं है किसी के ऊपर। अहंकार आक्रामक है, अहंकार पुरुष है। निरअहंकारिता तो बड़ी प्रेमपूर्ण है। भीतर का दिया मौजूद हो तो तुम बाहर की चिंता नहीं करते, लेकिन भीतर का दिया मौजूद ना हो तब तो बाहर की ही चिंता पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उपवास करोगे, शीर्षासन कर लोगे, आसन करोगे, व्यायाम करोगे, हजार तरह की मूढ़ताएं करोगे, और पीछे ख्याल रखना कि कुल आयोजन इतना ही हो रहा है कि लोगों को पता चल जाए कि तुम विशिष्ट हो। तुम कोई साधारण आदमी नहीं, बड़े विशिष्ट आदमी हो। तुम अगर अपने महात्माओं की जीवनचर्या गौर से देखो तो 99% इस तरह की बातें पाओगे जिनका कुल आयोजन अहंकार की पुष्टि है। किसी भी तरह सिद्ध कर देना है कि हम सामान्य नहीं हैं, विशिष्ट हैं। और जो विशिष्ट है वो कभी इस तरह की आकांक्षा नहीं करता। वो विशिष्ट है, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी विशिष्टता इतनी प्रगाढ़ है कि वो सामान्य होने की हिम्मत कर सकता है। इस बात को तुम ख्याल में लेना। जिसकी विशिष्टता सुनिश्चित है वही केवल सामान्य होने का साहस कर सकता है। जिसकी विशिष्टता सुनिश्चित नहीं है वो विशिष्ट होने की चेष्टा करता है। असाधारण पुरुष साधारण हो सकता है, साधारण पुरुष असाधारण होने की योजना करता है। जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है। भिन्नता आंतरिक है, आत्मिक है। भिन्नता भीतर के प्रकाश की है, बाहर के व्यवहार की नहीं। वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न दूषण को ही देखता है। उसे फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, न अपनी समाधि दिखाई पड़ती और न दूसरों की गैर समाधि दिखाई पड़ती। वो तुम्हारी तरफ ऐसे नहीं देखता कि तुम कोई हीन पापी नारकी, कि तुम नरक की यात्रा पे जा रहे हो। वो ऐसा नहीं देखता। जिसको अपने भीतर विश्रांति मिल गई वो तुम्हारे भीतर भी कुछ दूषण नहीं देखता। बुद्ध का बड़ा अद्भुत वचन है। बुद्ध ने कहा कि जिस क्षण मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ मेरे लिए सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उसके बाद मैंने अज्ञानी देखा ही नहीं। यह मत समझ लेना कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए इस कारण। बुद्ध यह कह रहे हैं कि जिसकी आंख में ज्ञान आ जाता है वो तुम्हारे भीतर भी छिपे हुए रत्न को देख लेता है, वो तुम्हारे स्वभाव को भी देख लेता है। तो बुद्ध ने किसी के भीतर अज्ञानी नहीं देखा। और जब भी कोई महात्मा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगे कि मैं पवित्र तुम अपवित्र, मैं ऊपर तुम नीचे, मैं महात्मा तुम साधारण पुरुष संसारिक, तब समझ लेना कि इस आदमी को अभी दिखाई नहीं पड़ा, इसकी आंखें नहीं खुली। ये अंधा है, ये अंधे के ढंग है, ये अंधे की तरह अभी भी टटोल रहा है, इसके पास आंख नहीं। अन्यथा तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा भी इसको दिखाई पड़ जाता, उतना ही जितना अपने भीतर का दिखाई पड़ जाता है। ऐसा समझो कि जितना तुम अपने भीतर जाते हो उतना ही तुम दूसरे के भीतर भी चले गए, क्योंकि तुम और दूसरे का भीतर अलग अलग नहीं है।
मेरा अंतस्तल और तुम्हारा अंतस्तल अलग अलग नहीं है, अंतरतम में हम एक हैं, बाहर बाहर भिन्न है। तो जिसको सिर्फ बाहर की सूझ है उसको भेद दिखाई पड़ता, जिसको भीतर की सूझ होती उसे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। तो न तो वो अपनी समाधि को देखता, न समाधिम न विक्षेपम, और तुम उसके लिए विक्षेप भी पैदा नहीं कर सकते। कहावत है कि एक घर में आदमी धार्मिक हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तुमने देखा, एक आध धार्मिक आदमी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए, घर भर की मुसीबत आ गई। वो नहा के चले आ रहे हैं, कोई छू न दे। किसी ने छू दिया कि उपद्रव हो गया, विक्षेप हो गया। मेरी नानी थी, सीधी सादी ग्रामीण, पुरानी परंपरागत जैन ढांचे में पली थी। कोई अगर इतना भी नाम ले दे, मांसाहार का नाम ले दे भोजन करते वक्त, कि विक्षेप हो गया। अब मांसाहार शब्द में तो मांसाहार नहीं है। मांसाहार की तो दूर छोड़ो, कोई कह दे टमाटर तो वो नाराज हो जाती। जब तक वो जीवित नहीं, घर में टमाटर नहीं आ सकता था, क्योंकि टमाटर से थोड़ा थोड़ा मांस का ख्याल आता। जैसे ही मुझे समझ में आ गया, मैं बचपन में काफी दिन तक उनके साथ रहा, तो मैं कुछ भी नहीं कहता था। मैं एकदम से अपने मुंह पे ऐसा उंगली रख लेता, तो वो कहती क्या कर रहा मैं, कम गलत चीज आ रही, बस विक्षेप हो गया। वो कहती विक्षेप हो गया। अब मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी टमाटर भी नहीं कहा, मगर उंगली रख लेना काफी था। अभी जो कहा ही नहीं है उसके कारण विक्षेप हो गया। विक्षेप का क्या अर्थ होता है? विक्षेप का अर्थ होता है हम विक्षुब्ध होने को तत्पर हैं, तैयार हैं। हम मौका ही देख रहे हैं, कोई भी कारण मिल जाए हम विक्षुब्ध हो जाएंगे। फिर कारण मिल जाएगा, फिर कारण ज्यादा दूर नहीं है। जब तुम ही तैयार बैठे हो तो कोई ना कोई कारण मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। न होगा तो तुम खोज लोगे। अष्टावक्र कहते हैं न समाधिम न विक्षेपम। जो व्यक्ति सच में ही शांत हुआ, विश्राम को उपलब्ध हुआ, तुम उसे विक्षुब्ध नहीं कर सकते। उसके लिए कोई विक्षेप नहीं रहा। वो ध्यान कर रहा हो, शांत बैठा हो, तुम बैंड बाजे बजाओ तो भी कोई विक्षेप नहीं होगा। तुम शोरगुल मचाओ तो भी कोई विक्षेप नहीं होगा। उसकी शांति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। शांति है तो बाधा पड़ती ही नहीं, शांति नहीं है तो ही बाधा पड़ती। जिसको तुम जबरदस्ती आरोपित कर लेते हो उसमें बाधा पड़ती है। जो भीतर से विकसित होता है, आता है अंतरतम से, जिसका आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। शंकराचार्य गंगा से स्नान करके लौट रहे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, और एक शूद्र ने उनको धक्का मार दिया। नाराज हो गए कि तूने मेरा स्नान खराब कर दिया। शूद्र होकर ख्याल नहीं रखता कि ब्राह्मण को देख के चले। उस शूद्र ने बड़ी अद्भुत बात कही। उस शूद्र ने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं संसार माया, तो देह माया है, झूठ है, नहीं भासती है। तो जो देह भासती है उसके कारण आप अपवित्र हो गए, या तो ऐसा हुआ, या फिर मेरी आत्मा शूद्र है और आपकी आत्मा ब्राह्मण है। तो फिर आत्मा में भी शूद्र और ब्राह्मण है, तो आत्मा फिर मेरी ब्रह्म कैसे होगी? तो फिर आत्मा भी निर्विकार नहीं है। तो या तो मेरी देह के छूने के कारण आप भ्रष्ट हो गए,
देह जो कि है ही नहीं आपके हिसाब से, या फिर मेरी आत्मा ही भ्रष्ट है, आप मुझे कह दें। शंकर को कहते हैं बोध हुआ। झुक के चरण छू लिए और कहा कि मैं अब तक शब्दों के जाल में ही खोया रहा। ये विक्षेप की शूद्र ने मुझे छू दिया तुम्हारी धारणा के कारण। एक दफा मैं ट्रेन में सवार हुआ, बंबई से बैठा, तो मेरे डब्बे में एक ही सज्जन और थे। बहुत लोग मुझे छोड़ने आए थे, तो उन्होंने सोचा जरूर कोई महात्मा है। तो भारत में तो ऐसा है कि महात्मा हो कि फिर पैर में गिरना। तो जैसे मैं दरवाजा बंद करके गाड़ी चली, भीतर आया, वो एकदम साष्टांग मेरे पैर में गिर पड़े। मैंने उनसे पूछा, भाई पहले पूछ तो लेते कि मैं कौन हूं। वो बोले क्या मतलब? वो एकदम चौंक के उठ आए। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं। वो बोले धत तेरी की, पहले क्यों ना कहा? क्योंकि तुमने मौका ही नहीं दिया। तुम एकदम पैर छू लिए, तुम मौका भी तो देते, पूछ तो लेते। फिर उन्हें कुछ शक हुआ, मेरे चेहरे की तरफ देखा कि नहीं नहीं। मैंने कहा तुम अपने को समझाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, हालांकि तुमने छू लिए पैर। बोले मैं ब्राह्मण हूं और मैं तो यही समझा कि कोई महात्मा है, इतने लोग छोड़ने आए थे। मैंने कहा ये कोई लोग भले लोग नहीं थे, ये सब बंबई के सटोरिया, स्मगलर, ये सब इस तरह के लोग हैं। ये कोई सज्जन नहीं है, तुम बड़ी भूल में पड़ गए। दोनों हम बैठे एक ही कमरे में, वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखें, वो गौर से पता लगाएं कि आदमी मुसलमान है कि हिंदू। थोड़ी देर बाद बोले नहीं नहीं, मालूम तो आप मुसलमान नहीं मालूम पड़ते। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें समझाना हो तुम समझा लो, कहो तो मैं लिख के दे दूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन अब मैं हूं तो हूं। तुमने भूल तो कर ली। जब उनको बहुत बेचैन देखा तो मैंने कहा अरे मजाक कर रहा हूं। उन्होंने फिर मेरे पैर छुए, घरे आप भी ऐसी मजाक की जाती? मैंने कहा मैं अभी भी मजाक कर रहा हूं। वो तो टिकट कलेक्टर आया तो उससे कहा कि मेरा कमरा बदल दो, मैं दूसरे कमरे में जाना। और जाते वक्त वो देखते गए कि आदमी पागल है या क्या मामला। तुम्हारी धारणा, अगर मैं मुसलमान हूं विक्षेप हो गया, और मैं ही हूं, चाहे मुसलमान कहो चाहे हिंदू कहो। अगर मैं नहीं हूं मुसलमान, फिर पैर छू लिए, फिर ठीक हो गई बात। तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि दो पुलिस वाले एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक होटल के सामने भीड़ लगी है और एक आदमी ने कुत्ते की दोनों टांगें पकड़ रखी हैं, वो उसको पछाड़ने को खड़ा है और चिल्ला रहा है कि इसको मार ही डालूंगा, इसने मुझे काटा। एक पुलिस वाले ने भी कहा कि अच्छा है मार ही डालिए, हम पुलिस वालों को भी बहुत भौंकता है। कुत्ते कुछ अजीब ही होते, पुलिस वाले, पोस्टमैन, सन्यासी, जहां भी यूनिफॉर्म देखा कि वो भौंके, मार ही डालो इसको। मगर दूसरे पुलिस वाले ने उसके कान में कहा कि ठहरो, ये इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम है। बस बात बदल गई। वो आदमी एकदम झपट पड़ा, वो पुलिस वाला उस आदमी को पकड़ लिया, कहा कि तुम क्या हंगामा मचा रहे हो, सड़क पर तमाशा कर रहे हो, छोड़ो, जानते ये कुत्ता कौन, किसका है? और जल्दी से उसने कुत्ते को अपने कंधे में ले लिया और पुचकारने लगा। बात बदल गई और उसने दूसरे पुलिस वाले से कहा पकड़ो इस आदमी को, हवालात ले चलो, बलवा करवाएगा। मगर दूसरे ने कहा कि भाई ये कुत्ता लगता तो वैसा है लेकिन है नहीं। उसने तत्क्षण कुत्ता पटक दिया। उसने कहा स्नान करना पड़ेगा, पहला क्यों ऐसा कह दिया कि कुत्ता वही। और उस आदमी का पकड़ इस कुत्ते को, मार ही डाल इसको। ऐसी कहानी चलती।
वो फिर कह देता पुलिस वाला कि भाई मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है, इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता है, अपन झंझट में ना पड़े। फिर कहानी बदल जाती। तुम्हारे विक्षेप तुम्हारी धारणाएं, तुम मान लेते हो तो विक्षेप। शूद्र हो गया कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, फिर हर चीज से उपद्रव होने लगा। तुम्हारी धारणाएं छूट जाएं, तुम शांत हो जाओ, निर्धारणा को उपलब्ध हो जाओ, फिर कैसा विक्षेप। फिर तो पास में कोई चिल्लाता भी रहे, शोरगुल भी मचाए, तो भी शोरगुल तुम्हारे भीतर कोई तनाव पैदा नहीं करता। शोरगुल भी तुम सुन लोगे, यह भी स्वीकार है। स्वीकार में एक क्रांति घट जाती, रूप बदल जाता। जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न दूषण को ही देखता है। न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। और जीवन में उसके ऊपर कोई भी चीज लेप नहीं बनती, कोई चीज उसे लिप्त नहीं कर पाती। तुम उसे काली कोठरी में से भी भेज दे सकते हो, तो भी वो साफ सुथरा का साफ सुथरा बाहर आ जाए। और तुम कितने ही साफ सुथरे सफेद वस्त्र पहने बैठे रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन राह पर एक सुंदर स्त्री को देख के एकदम उसे धक्का मार दिया। वो स्त्री नाराज हो गई, नए जमाने की स्त्री। उसने मुल्ला का एकदम हाथ पकड़ लिया और कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए। मुल्ला ने कहा बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी काला का काला है। कपड़े कितने ही सफेद पहन लो, इससे क्या हो सकता है, दिल काला है तो काला है। मुल्ला ने कहा बाल से धोखा मत खा, दिल अभी काला का काला है। एक तो आवरण है जिसमें हम भीतर कुछ छिपाए हुए, जो छिपाए हैं वो विपरीत है। लेकिन ज्ञानी पुरुष को कोई चीज लिप्त नहीं करती। इसका अर्थ हुआ कि हर घड़ी में उसका जागरण अविच्छिन्न बना रहता है। वो संसार से गुजर जाएगा और ये संसार की कोई चीज उसे छुएगी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि डरा डरा गुजरेगा, ऐसा भी नहीं कि भागा भागा गुजरेगा, ऐसा भी नहीं कि अपने को छिपा के और कंबल ओढ़ के गुजरेगा। नहीं गुजरेगा जैसे तुम गुजरते हो, लेकिन तुम बार बार लिप्त हो जाओगे और वो लिप्त ना होगा। बस वही भेद है। एक फकीर को, जापान की पुरानी कथा है, एक सम्राट ने कहा कि आपको मैं सदा इस वृक्ष के नीचे बैठे देखता हूं, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा जन्मती, आपके प्रति मुझे बड़ा भाव पैदा होता। जब भी मैं यहां से गुजरता हूं कुछ घटता। आप महल चले, आप यहां ना बैठे, आप मेरे मेहमान बने। आप जैसे महापुरुष यहां वृक्ष के नीचे बैठे, धूप ताप वर्षा गर्मी, आप चले। वो फकीर उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा। सम्राट थोड़ा झिझका, क्योंकि हमारी तो परिभाषा ही त्याग की यही होती है। सम्राट ने भी सोचा होगा कि सन्यासी कहेगा अरे कहां तू मुझे ले जाता कचरे में, महल इत्यादि सब कूड़ा करकट, मैं संसारी नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं। तो सम्राट बिल्कुल पैर में गिर गया होता, लेकिन यह सन्यासी खड़ा हो गया। यह कुछ अष्टावक्र की धारणा का आदमी रहा होगा। उसने कहा ठीक, यहां नहीं तो वहां, तुझे दुखी क्यों करें, चल। लेकिन सम्राट दुखी हो गया। उसने सोचा ये कहां की झंझट ले ली सिर, ये तो कोई ऐसा ही भोगी दिखाई पड़ता है, बना ठना बैठा था, रास्ते ही देख रहा था कि कोई बुला ले कि चल पड़े। फंस गए इसके जाल में, लेकिन अब कह चुके तो एकदम इंकार भी नहीं कर सकते। ले आया, उसे महल में रख दिया।
सुंदरतम जो भवन था महल का, उसमें रख दिया। वो अच्छे से अच्छे भोजन करता, शानदार गद्दे तकियों पर सोता। 6 महीने बाद सम्राट ने उससे कहा, महाराज अब मुझे एक बात बताएं कि मुझ में और आप में भेद क्या? अब तो हम एक ही जैसे, बल्कि आपकी हालत मुझसे भी बेहतर है कि न कोई चिंता न फिक्र। हम घट्टे खाते 24 घंटे, परेशान होते, आप मजा कर रहे। ये तो खूब रही। फर्क क्या है? अब मुझे फर्क बता दें। मेरे मन में ये बार बार सवाल उठता। उस फकीर ने कहा, यह सवाल उसी वक्त उठ गया था जब मैं उठ के खड़ा हुआ था झाड़ के नीचे। इसका तेरे महल में आने से कोई संबंध नहीं। वो तो मैं जब उठ के खड़ा हो गया था, मैंने कहा चलो चलता हूं, तभी ये सवाल उठ गया था। ठीक किया तूने, इतनी देर क्यों लगाई? 6 महीने क्यों खराब किए? वहीं पूछ लेता। फर्क जानना चाहता है तो कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह हम उठ के गांव के बाहर चलेंगे। सम्राट उसके साथ हो लिया। गांव के बाहर निकले, सूरज उगाया। सम्राट ने कहा अब बता दें। उसने कहा थोड़े और आगे चलें। दोपहर हो गई, साम्राज्य की सीमा आ गई, नदी पार होने लगे। सम्राट ने कहा अब क्यों घसीटे जा रहे हैं? कहना हो तो कह दें, जो कहना है बता दें, कहां ले जा रहे हैं? उस फकीर ने कहा यह है मेरा उत्तर कि अब मैं तो जाता हूं, तुम भी मेरे साथ आते हो, मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूं। सम्राट ने कहा यह कैसे हो सकता? मैं कैसे आ सकता हूं? पीछे राज्य है, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, सारा हिसाब किताब है, मेरे बिना कैसे चलेगा? तो फकीर ने कहा फर्क समझ में आया, मैं जा रहा हूं और तुम नहीं जा सकते। सम्राट को एकदम फिर श्रद्धा उमड़ी, एकदम पैर पर गिर पड़ा कि नहीं महाराज, मैं भी कैसा मूढ़ कि आपको छोड़े दे रहा हूं, आप जैसे हीरे को पाके और गंवा रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, आप वापस चलिए। उस फकीर ने कहा मैं तो चल सकता हूं, लेकिन फिर सवाल उठाएगा। तू सोच ले, मैं तो अभी चल सकता हूं कि मुझे क्या, इस तरफ गया कि इस तरफ गया, तू सोच ले। सम्राट फिर संदिग्ध हो गया। फकीर ने कहा बेहतर यही, तेरे सुख चैन के लिए यही बेहतर है कि मैं सीधा जाऊं, लौटूं ना, तो ही तू फर्क समझ पाएगा। फर्क एक ही है सन्यासी और संसारी में कि संसारी लिप्त है, ग्रस्त है, पकड़ा हुआ है, जाल में बंधा है। सन्यासी भी वही है, लेकिन किसी भी क्षण जाल के बाहर हो सकता है, पीछे लौट के नहीं देखेगा। सन्यासी वही है जो पीछे लौट के नहीं देखता। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जहां से हट गया हट गया। संसारी ग्रसित हो जाता है, बंध जाता है। नहीं कि महल किसी को बांधते हैं, महल क्या बांधेंगे, तुम्हारा मोह तुम्हें बांध लेता। इतना ही भेद है। भेद बहुत बारीक है और भेद बहुत आंतरिक है। बाहर से भेद करने में मत पड़ना, अन्यथा संसार और सन्यास में तुम एक तरह का द्वंद्व खड़ा कर लोगे। वही द्वंद्व सम्राट के मन में था। वो सोचता था सन्यासी तो त्यागी और संसारी भोगी। नहीं, त्यागी भोगी दोनों संसारी, सन्यासी तो साक्षी। त्याग में भी साक्षी रहता, भोग में भी साक्षी रहता, सुख में भी साक्षी रहता, दुख में भी। साक्षी स्वाद है सन्यास का। बुद्ध ने कहा है तुम कहीं से मुझे चखो, मेरा स्वाद तुम एक ही पाओगे। जैसे कोई सागर को कहीं से भी चखे, खारा पाता, ऐसे बुद्ध को तुम कहीं से भी चखो, बुद्धत्व, साक्षी, जागरूकता। जो तृप्त हुआ ज्ञानी पुरुष भाव और अभाव से रहित है,